जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। कल 15 अगस्त मना रहे हैं हम देश की स्वतंत्रता का एक दिवस। तो आप सबकी इच्छा थी कि सर एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस किया जाए जो हमारे प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम जो आपकी सबसे बड़ी ज़्यादा रहती है या मेन प्रॉब्लम रहती है, वो प्रॉब्लम क्या रहती है कि जीएस की तैयारी कैसे की जाए, क्या किया जाए कि जीएस में प्रॉब्लम ना रहे। इस मुद्दे पे हमें बात करनी है एक बार। तो आपका कोई कमेंट हो, कोई आप यहाँ लिख करके डाल सकते हैं, कोई डाउट, कोई क्वारीज। और ये पूरा का पूरा सेशन हम आने वाले सभी एग्ज़ाम को, जो वनडे एग्ज़ाम जिनको हम बोलते हैं, उसको ध्यान में रख के डिस्कस करेंगे। एसएससी, चाहे हम सीजीएल की तैयारी करते हों, हम सीएचएसएल की तैयारी करते हों, हम एमटीएस की तैयारी करते हों, हम स्टेनो की तैयारी करते हों, या हर वो एग्ज़ाम जो एसएससी ले रही है आजकल, कांस्टेबल का भी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी ले रही है, सीपीओ का भी ले रही है, सारे एग्ज़ाम जो भी एसएससी कंडक्ट कर रही है। अभी आपने देखा होगा बिहार में सब इंस्पेक्टर का वैकेंसी आ गया, यूपी में एसआई की वैकेंसी आने वाली है। अब थोड़ा समझना है इस बात को, मैंने मजाक में भी कहा था आपको, लेकिन सच्चाई यही है। अभी मैक्सिमम स्टेट के पास पैसे की कमी हो गई है, पैसे की दिक्कत है थोड़ी बहुत। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे, ढेर सारी वैकेंसीज निकालेंगे, ढेर सारी, जितनी ज़्यादा वैकेंसी निकाल सकते हैं निकालेंगे। इसका दूसरा मतलब क्या है, आपके पास बहुत सारा मौका है ढेर सारा फॉर्म भरने का। एग्ज़ाम होगा, सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग होगी उसी की जिसकी तैयारी अच्छी होगी। हाँ, एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, वो बात की बात है, लेकिन हाँ, अब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत जो हमें आपको रहती है, किस चीज़ की रहती है, कि जीएस की तैयारी कैसे की जाए ताकि जीएस की प्रॉब्लम दूर हो सके। कोशिश करिएगा कि जब मैं सेशन में बोलूँगा कि आपका डाउट क्या है, तब आप डाउट रखेंगे, या अभी आप शुरू में कमेंट करके डाउट लिख दें कि सर ये मेरे मुद्दे हैं, इस पे बात कर सकते हैं, तो हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। आपसे कांटेक्ट करना है, कैसे कांटेक्ट होगा, गूगल से श्योर60 हम लोग का नाम ढूंढोगे, नंबर मिल जाएगा वहाँ से। वेद से भी बड़ा है जीएस का सिलेबस? नहीं, बिल्कुल वेद से बड़ा नहीं है, बस प्लानिंग के तहत नहीं करते हैं। एक मोटा मोटी एक पॉइंट सिखा देता हूँ, इस बात को थोड़ा सीरियसली समझना। मैं 2-4 एग्जाम्पल भी आपके सामने रखूँगा। हम में से अधिकांश लोग जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनका मैथ अच्छा होता है। शायद ही कोई बच्चा होगा जिसके मैथ में 45 से कम और 50 के बीच में ना आता हो। इंग्लिश भी ठीक ठाक होता है। यदि आपके 45 आ रहे हैं मैथ में तो बहुत बड़ी बात नहीं, आप तीर नहीं मार रहे हैं, सबके आते हैं, इंग्लिश में भी आते हैं, रीजनिंग में भी आते हैं। आपका फाइनल सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आपके पसंद का स्टेट मिलेगा नहीं मिलेगा, डिपार्टमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, या दूसरे साल फिर तैयारी करनी पड़ेगी, ये सारा कुछ डिसाइड करता है जीएस। और हमारी आपकी दिक्कत क्या है कि हम, सच्चाई है कि हम पढ़ते नहीं हैं जीएस को। हमें लगता है जीएस कमज़ोर है, कभी किसी का वीडियो देख लिया, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ कर लिया, और हमें लगता है कि यार जीएस हमारा कमज़ोर है, जीएस हमसे नहीं होगा। आज हम आपको रणनीति बता देंगे कि जीएस कैसे आप मुश्किल से 120 दिन में 3 घंटे के प्लानिंग के साथ कवर कर सकते हैं। इसमें आपकी क्लासेस भी इंक्लूड कर दी हमने, इसमें आपका रिवीजन भी कर दिया, इसमें बस एक चीज़ छोड़ा हुआ है हमने, टेस्ट कैसे दें। दिल्ली पुलिस का जीके करवाओगे यूट्यूब पे, दिल्ली पुलिस का भी जीके हो रहा है। मैंने क्या कहा, हर वो एग्ज़ाम जो वनडे एग्ज़ाम है, जिसका यूपीएससी से थोड़ा कम लेवल है, वो सारा का सारा मेरा एक्सपीरियंस है कि यदि आप एसएससी को बेस बना के तैयारी करते हैं तो शायद ही कोई एग्ज़ाम आपका रुकेगा। क्लियर है? तो आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि जीएस की तैयारी कैसे हो। कुछ थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, गलती कहाँ होती है और कैसे होती है। एसएससी में एक है टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 में वैसे हमने इसका बनाया हुआ है, ये है टायर 1। इसमें हमारे पास 50 मार्क्स की रीजनिंग है,
50 मार्क्स की रीजनिंग है, 50 मार्क्स का जीएस है, 50 मार्क्स का मैथ्स है और 50 मार्क्स का इंग्लिश है। यहाँ पर मैथ्स 200 मार्क्स, इंग्लिश 200 मार्क्स और एएसओ और जेएसओ के लिए जाते हैं तो अलग बात है, उसको हटाते हैं अभी। और टायर 3 ऑफलाइन मोड में डिस्क्रिप्टिव, लेटर, ऐसे आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं, चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। और हम सबकी सारा का सारा पॉइंट क्या हो गया है, हमेशा अधिकांश लोग अपना अधिकांश समय मैथ और इंग्लिश को अच्छा करने में लगा रहे हैं। मैं कुछ नहीं तो 3 लाख बच्चों को तो पढ़ाया होगा मिनिमम ऑफलाइन मिला करके, और बहुत बच्चों को करीब से देखा, बहुत बढ़िया मैथ है, बहुत बढ़िया इंग्लिश है, लेकिन जीएस ना होने की वजह से हर बार थोड़े थोड़े नंबर से कम होते गए या लास्ट में कहीं टीए लग गए, इस तरीके से हो गया। तो मैं अब एक 2-3 केस स्टडी आपको दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आए कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं और हमें कैसे इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। तो मैंने कहा टायर 1 200 मार्क्स का है, टायर 2 ये भी 200 मार्क्स का है, टायर 3 ये 100 मार्क्स का है। हम सीजीएल के पॉइंट व्यू से बात कर रहे हैं। सेम सीएचएसएल में थोड़ा सा मार्क्स अलग हो जाएगा लेकिन सिलेबस वही रहेगा। यहाँ पे मैथ और इंग्लिश, यहाँ मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। अब रही बात जीएस की। 2015-16 तक हम सीधे बच्चों को कहते थे कि ऐसा करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लो, आपका जीएस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप बहुत बढ़िया करते थे। और ये सीफी तक ये पॉलिसी बहुत अच्छे से काम किया। 16 का पेपर देखोगे आप सीजीएल का तो सारा का सारा क्वेश्चन रिपीट किया गया है। लेकिन जैसे ही टीसीएस आया उसने पैटर्न को बदल दिया, उनकी रणनीति बदल गई। अब बदलते हुए रणनीति के हिसाब से हमें इस पर काम करने की जरूरत है। अब कैसे कैसे हम काम करेंगे वो देखते हैं। एक स्टूडेंट है ए, एक स्टूडेंट है बी, एक स्टूडेंट है सी। ये अपने गुरुकुल का ही एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत करीब से। इस बार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 147.5 कट ऑफ गया है, जनरल की बात कर लेते हैं। यानी 147 में सिर्फ आप टायर 2 देंगे, सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये बात की बात है, आप सिर्फ टायर 2 देने की कैटेगरी में है। एक स्टूडेंट है जिसका है मार्क्स 197.5, एक स्टूडेंट है जिसका है मार्क्स 167 और एक स्टूडेंट है जिसका है मार्क्स 152। देखो सच्चाई ये है कि सारे के सारे मेंस देंगे और सारे के सारे कई लाख बच्चों में से बाहर निकल करके कुछ हजारों की संख्या में या 1.5 लाख की संख्या में शामिल हुए हैं। अब साथियों किसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है? मेरा हमेशा शिकायत है एसएससी से कि आपका जब तक फाइनल रिजल्ट ना हो जाए तब तक आप ये मार्क्स ना बताएं। इस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई है और ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने मेंस की तैयारी कर रहा है क्योंकि इसको लग रहा है कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, बस मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे रैंक के लिए एफर्ट करने की ज़रूरत है। एक ये बच्चा है जो अनमने ढंग से तैयारी कर रहा है, जिसको लगता है क्या पता हो भी जाए, क्या पता ना भी हो, इस बार तो नहीं अगली बार अच्छे से करूँगा। अब देखो मेंस इनके पास 400 नंबर के हैं, ऑन एवरेज ये इसमें 350 से लेकर 380 लेके आ जाएगा, ये इसमें 370 से लेकर के 390 के बीच में लेके आ जाएगा, ये इसमें 380 से 390 के बीच में आ जाएगा। इसी में 5-10 नंबर ऊपर नीचे होगा। यानी ध्यान से देखिए तो यहाँ पर मार्क्स कवर करने के चांसेस उसके पास गैप मेंटेन करने के कम है, जबकि यहाँ पर 30-40 नंबर का गैप है। यानी आप फाइनल सिलेक्शन लेंगे नहीं लेंगे,
आप रिजल्ट में है नहीं है, ये सारा कुछ आपका डिपेंड करेगा जीएस। और मैं आपसे फिर रिपीट कर रहा हूं कि जितना वैल्यू आप मैथ और इंग्लिश को दे रहे हैं उस उतना तो नहीं, लेकिन उसका 1/4 जरूर दें। मैंने आपको जो 8+8+8 का फॉर्मूला सिखाया था उस फॉर्मूले के तहत थोड़ा सा आज भी बात करूंगा उसमें। तो मैं सिर्फ इस केस स्टडी से आपको यह दिखाना चाह रहा हूं कि जो बच्चा ऑलरेडी टायर 1 में बढ़िया नंबर लेके आया है उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसे मिल के देखिए। अब उसके पास चांस कहां पर है कवर करने का? टायर 3। हालांकि मैं और आप इसको भी बहुत कैजुअल ले रहे हैं कि लिख ही देंगे, इससे ही तो लिखना है, लेटर ही तो लिखना है, जो गलती यहां पे किए थे वही यहां पे, सारा टाइम इसी पे लगाए जा रहे हैं। जबकि यहां पर मार्क्स मेंटेन, गैप मेंटेन करने के चांसेस आपके पास बहुत कम है। तो मैं बस इस डाटा से आपको यह दिखाना चाह रहा हूं कि आपको कुछ भी करके जीएस में ही नंबर लाने होंगे। आप थोड़ा इसका एक रॉ डाटा देखो। इसका यदि आप रॉ डाटा देखेंगे तो मैथ्स में 45 नंबर, या मान लेते हैं 48, रीजनिंग में 47, इंग्लिश में 42। साथियों कितना हुआ? 7। और आपका 137। तीनों सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है क्या, लेकिन क्या क्वालिफाई कर पाया कट ऑफ? जवाब है नहीं। मान लो आपके जीएस में 20 नंबर आ गए तो भी आप कितने पे पहुंचे? 157। समझ रहे हैं इस बात को? यानी जीएस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, कट ऑफ इतना आ ही जा रहा है। बस सिर्फ मैं ये आपके माइंड में भरना चाहता हूं कि जीएस को भी आपको बहुत सीरियस लेने की जरूरत है। बिना जीएस के आपकी बात नहीं बनेगी। सिर्फ ये अब तक एक पॉइंट सिखाया है। क्या इस बात से सहमत हैं कि जीएस कितना बड़ा रोल निभा रहा है? जबकि इन सारे सब्जेक्ट में उसके बहुत अच्छे अच्छे नंबर हैं। हो सकता है इसके 45 आ जाते, यहाँ हो सकता है यहाँ 50 आ जाते, यहाँ भी 50 आ जाते, तब भी क्या वो कर पाता? 145 नंबर, तब भी वो सिर्फ कट ऑफ के नजदीक पहुंच रहा है। यानी यदि चारों सब्जेक्ट अच्छा होगा तब जाके आपको मजा आएगा। सिर्फ एक पॉइंट सहमत हुआ कि जीएस क्यों जरूरी है। 19 पहले का जो पैटर्न है 2013 से 14 तक, 15 तक, 16 तक, वहां तक हम कह देते थे कोई बात नहीं, जीएस छोड़ दो, बात बन जाएगी। वहां पे नंबर थोड़े कम भी आते थे तब भी बात बन जाती थी। लेकिन अब समझ पाए, जीएस को आपको सीरियस लेना पड़ेगा। यदि यहां तक सहमत हो, ये बात आपके दिमाग में घुस गया हो कि हाँ जीएस क्यों जरूरी है, तो आप समझिए यहाँ सब बच्चे अच्छा करते हैं। शायद ही कोई बच्चा जो सिलेक्ट हो रहा हो और सीरियस तैयारी कर रहा हो नहीं कर रहा हो, मार उसको कौन खा रहा है? जीएस। वो अच्छा कर सकता था लेकिन उसने जीएस को कभी सीरियस नहीं लिया। चले चलो अब आते हैं, अब हम टू द पॉइंट। अब हम इस बात पे डिस्कस करने वाले हैं कि जीएस की तैयारी करें कैसे। जो मेन हमारा मुद्दा था, कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी टॉपिक को कवर करें कि हमें दिक्कत ना हो। सिर्फ एक पॉइंट अब तक अपने मुझे दिखाना था कि जीएस क्यों जरूरी है। चलिए, अब जीएस में टॉपिक कुछ हैं जिनको हम कन्वेंशनल के रूप में डिवाइड करते हैं, जो ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं, और एक वो जो थोड़ा कन्वेंशन से हटके इंडियन पॉलिटी। लगभग 26 टॉपिक हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि कितने, 2 ही तो क्वेश्चन आएंगे, छोड़ देते हैं। सेम है हिस्ट्री में, सेम है ज्योग्राफी में, 2 ही तो आएंगे, छोड़ देते हैं। 3 ही तो क्वेश्चन आएंगे, छोड़ देते हैं। और वो 2-2 3-3 छोड़ते छोड़ते आप बाहर हो जाते हैं। इकोनॉमी लगभग 17 टॉपिक है। हिस्ट्री एंड कल्चर 35 के आसपास टॉपिक है। ज्योग्राफी लगभग 32 टॉपिक है। साइंस देखेंगे अभी कितने, और मिसलेनियस कौन कौन से हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी का टॉपिक कि कौन कौन से। अब आज आपको क्या करना है, मैं जो डेली आपको बोलता था
कि आज आपको टॉपिक लिख लेना है, टॉपिक में कौन सा रटने वाला टॉपिक है वो आपको निशान लगा के रखना होगा, कौन से समझने वाले टॉपिक हैं वो हमारे से एज ए टीचर आप डेली बेस पर मुझसे इसी प्लेटफॉर्म पे बोल सकते हैं कि सर इस टॉपिक को, जैसे ये लिस्ट है आपके पास, मैं क्या करके डिस्कस करूंगा, पता चला कि ये वाला सिस्टम आपको समझ नहीं आता है, तो आप मुझसे कह दिए कि सर सिटीजनशिप पढ़ा दो। आप सब कुछ समझ में आता है, अचानक पता चला कि पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं समझ में आता है, तो आपने मुझसे कहा कि सर पार्लियामेंट्री सिस्टम करवा दो। समझ पा रहे हैं? तो आज मैं वो टॉपिक आपके सामने एग्जैक्ट क्लियर रख देता हूं जिस पे आपको बात करने की जरूरत है। अब देखो, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान कैसे बना, किसने बनाया, कौन सा एक्ट आया, कब कौन से अधिनियम में क्या हुआ, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। इसको समझ के भी पढ़ सकते हैं और इसको रट भी सकते हैं। सेम प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल से 2 ही 3 पॉइंट पे क्वेश्चन आता है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ, कौन से वर्ड जोड़े गए, किस वर्ड का क्या मीनिंग है, प्रीएम्बल किस नाम से जाना जाता है, बस मुश्किल से 6 लाइन 7 लाइन लिख देंगे, बात बन जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपको अच्छे से पता है। फिर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान की क्या क्या विशेषता है, सेम भारतीय संविधान की क्या विशेषता है। ध्यान से देखो तो ये क्या एक ही टॉपिक नहीं दिख रहा है, हमने जरूर बांट दिया अलग अलग, 2 2 3 3 4 4 लाइन लिखेंगे, एक एक टॉपिक आपका तैयार होता चला जाएगा। बस आपको मेरे बच्चों ये क्लियर होना चाहिए कि टॉपिक कौन से, जैसे आप गलती क्या करते हैं, ये मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे बोल दूं कि एक बार ऐसा लिखो, मैथ के टॉपिक लिख दो सारे, अलजेब्रा के सारे टाइप लिख दो, शायद ही लिख पाते हो। तो जब आपको सारे टाइप ही क्लियर नहीं है तो आप क्वालिफाई कहाँ से करेंगे। सेम इंग्लिश में, सेम जीएस में, तो आप अपना लिस्ट तैयार कर करके, और लिस्ट में जहां पे आपका वीक पॉइंट है उसको जरूर रेडी करना है। तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया। सेम एज टी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, शेड्यूल ऑफ इंडिया, कौन से शेड्यूल में क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन, पंचायती राज, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, इंडियन जुडिशरी सिस्टम, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। यदि पूरे पॉलिटी में आप देखें तो कुछ ही टॉपिक हैं जो रियल में आपको पढ़ने की जरूरत है। हमने लिख जरूर दिया बहुत सारे टॉपिक इस पॉइंट व्यू से कि हमारे बच्चे को यह क्लियर हो जाए कि मेरा सिलेबस क्या है। दूसरा, पार्लियामेंट्री कमेटी, ये शायद हमने पढ़ाया भी था आपको कि पार्लियामेंट्री कमेटी, एडहॉक कमेटी कौन सी होती है, स्टैंडिंग कमेटी कौन सी होती है, क्या काम करती है, जेपीसी कौन होती है, इस तरीके के टॉपिक। बजट कैसे पास होता है, किस आर्टिकल के तहत होता है, कौन सा प्रोसीजर है, वोट ऑन अकाउंट क्या है, कट मोशन क्या है, सारा का सारा आपको यहाँ पर। इसी तरीके से एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, कैट क्या है। ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको एग्जैक्टली आपके पास लिस्ट होने चाहिए। जितने हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है ये हमने सारे आपको करवाए हैं। इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, स्टेट फाइनेंस कमीशन, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, ये सारे के सारे। सेम साथियों, सेंटर का एग्जीक्यूटिव, गवर्नर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट। क्लियर है पॉइंट? पूछ रहे हैं बुक कौन सी प्रीफर करें। बुक की टेंशन ना लें, बस पहले टॉपिक देख लें। आपको मैं यदि पॉलिटी वाइज, सब्जेक्ट वाइज बात करता चलूं तो पॉलिटी का आप सिर्फ लूसेंट कर लेंगे ना तो भी बात बन जाएगी। और आपको एक पॉइंट और बता दे रहा हूं, अब तक पॉलिटी में लगभग 800 क्वेश्चन आए हैं। यदि वो 800 क्वेश्चन ईमानदारी से कर लें आप डिस्कशन, तब भी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पॉलिटी तो इतना आसान और अच्छा सब्जेक्ट है कि आपको मतलब मुश्किल से 1 हफ्ते सीरियस तैयारी कर लें आप पॉलिटी पर, 20 घंटे 22 घंटे 3 घंटे डेली के हिसाब से, तो भी आपका ये सब्जेक्ट तैयार हो सकता है। आपको इस कॉन्फिडेंस के साथ किसी टॉपिक को तैयार करना होगा कि लाओ फाइनली अब ये खत्म कर दिया, अब कहीं से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं करने की स्थिति में होऊंगा। सेम साथियों, इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक हमने रेडी कर दिया आपके। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला टॉपिक है आपके एसएससी लेवल पर। इकोनॉमिक्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ही ज़्यादा। इकोनॉमिक्स में जो एसएससी पूछ रही है उसको हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। माइक्रो, ये थोड़ा सा
डरावना होता है, डिमांड सप्लाई, कॉस्ट, रेवेन्यू, यूटिलिटी, मार्केट, इस तरीके का। और एक होता है मैक्रो, बजट, टैक्स, नेशनल इनकम, इस तरीके की चीजें। ये सिर्फ 16-17 टॉपिक हैं। माइक्रो वर्सेस मैक्रो, ये मुश्किल से 2 से 3 क्लास या 6 से 7 घंटे, और हमेशा की प्रॉब्लम दूर विथ क्विज। बैंकिंग, इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, डिमांड एंड सप्लाई, ये हमने पढ़ाई दिया था आपको। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, टैक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी पढ़ाया था आपको। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ये पॉइंट। पॉवर्टी पढ़ाई दिया था 4-5 क्लास पहले। कौन सा सेक्टर्स क्या है, एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रेड, जिसको हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से आपको समझाया था। फॉरेन करेंसी हमने बता दिया था, टाइप्स ऑफ मनी, वहां पे टाइप्स ऑफ मनी में हमने इसको डिस्कस कर लिया है। चलिए, टाइप्स ऑफ मार्केट, अनएम्प्लॉयमेंट, फेमस थियरी, इस पे हम एक जल्दी 1-2 क्लास लेकर के आएंगे। आपको मैं ये टॉपिक इसीलिए दिखा रहा हूं मेरे बच्चों, ताकि ये जो माइंड में एक भ्रम है, जैसे अभी किसी ने लिखा कि जीएस तो वेद से भी बड़ा है। वेद से बड़ा नहीं, हर चीज का एक लिमिट है। आप पेपर को उठाकर ढंग से एनालाइज नहीं करते हैं। आपको ये दिखना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन यहीं से आ रहा है। जीएस में भी एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया आपको तब पता चलेगा जब आपके पास टॉपिक लिखे होंगे। कभी आपने ऐसा सुना कि ब्रिटेन का बैंक का इतिहास पूछ रहा है, कनाडा के बैंक का नहीं, आप ही के देश का पूछता है। आपको ये पता होना चाहिए कि नया बैंकिंग में क्या सुधार हुआ है, कौन सा चैनल आ रहा है, कौन सा नया रिफॉर्म लेकर के आ रहे हैं, सारा का सारा। अब रही बात हिस्ट्री, इसमें आपको एक बहुत ज्यादा भ्रम फैलाया गया है कि हिस्ट्री में कुछ भी आ जाता है, कितना ही पढ़ लो हिस्ट्री नहीं हो सकता है। आप पेपर उठा के देखते नहीं। अच्छा हाँ, इकोनॉमिक्स में लगभग अब तक 1100 के आसपास क्वेश्चन आए, हालांकि इसमें बहुत सारे रिपीटेड हैं। इन 1100 को यदि आप ढंग से तैयार कर लो तब भी आपकी बात बन जाए। और ये जो मैं 1100, 100, 600, 700 संख्या बता रहा हूँ, ये आप कैसे प्राप्त करेंगे, कहाँ मिलेगा आपको? तो हमने, आप गूगल पे सर्च करेंगे 9000 क्वेश्चन, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वो क्वेश्चन जो अब तक आए हैं 2016 तक हमने डाल दिए हैं एक जगह 1 लाइनर के फॉर्म में। 5000 क्वेश्चन सीरीज बाय गौरव सर, ये गूगल पे आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ आपने एक एक लाइन वो पढ़ लेना है, तो उसमें 90% आपको आता होगा। 10% जो नहीं आता होगा हम टीचर साहब कॉन्सेप्चुअल करवा लेंगे। इस पर पैसा भी नहीं खर्च करना है, प्रिंट निकलवा लेना है। ये नहीं कि आपने पीडीएफ के रूप में रख देना है और उससे बात बन जाएगी। कुछ लोग टेलीग्राम चैनल पूछ रहे हैं, आज इस पर भी मैं बात करूंगा। टेलीग्राम वोलीग्राम से बचो, मत पढ़ो इन सब चक्करों में। टेलीग्राम से पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई बुकों से ही होती है, मैं बताऊंगा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि पूरा सोशल मीडिया ने मिल करके, हम यूट्यूब पे जो टीचर्स हैं, या मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, हम सब ने दिमाग में डाल दिया है कि साथियों दोस्तों आइए और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उस पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ दूंगा। अरे इंपॉर्टेंट पीडीएफ क्या होता है मेरे भाई? ये बेसिक थ्योरी है, बेसिक टॉपिक है, ये बच्चा बुक से ही पढ़ेगा। क्या तुम ऐसा बुक देने वाले हो? लेकिन हमने अपने माइंड में डाल लिया है कि बिना टेलीग्राम के तो हमारा पढ़ाई होगा ही नहीं। अरे टेलीग्राम से पढ़ाई नहीं होता है, इस बात से भ्रम से निकलो। मैंने उस दिन भी कहा था, फिर आपसे कह रहा हूँ, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतने टीचर आ गए, इतने यूट्यूब चैनल आ गए, इतने, फिर भी बेरोजगारी वहीं की वहीं है? यानी कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा साजिश हो रहा है। तो ये चीज़ माइंड से हटा दो, टेलीग्राम वाला गेम। मैंने आपको, मैं हालांकि इस प्लेटफॉर्म पे ये बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे टीचर यही कर रहे हैं कि जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वहाँ मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ दूंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी जो पेपर बना रही है उनके टेलीग्राम चैनल से ही देख के बनाएगी। उनके टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन है वहीं से एसएससी क्वेश्चन बनाएगी। अरे निकम्मो, बेसिक थियरी, बेसिक टॉपिक तैयार कर लो और बेसिक प्रैक्टिस कर लो। कहीं कोई ज़रूरत नहीं किसी के टेलीग्राम चैनल का, और नहीं तो भटकते रहो। तुम खुद कसम खा के, अब तुम्हें कसम है, ईमानदारी से बताओ, तुमने कितने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किए होंगे? कम से कम 50, 30, 20। तुम कितने टीचरों का वहाँ पढ़ते हो?
लेकिन तुमको ये बात नहीं समझ में आएगी, मैं कहूँगा तो तुमको बुरा लगेगा। तो ठीक है, मेरा भी टेलीग्राम चैनल है, चाहोगे तो ज्वाइन कर लेना। लेकिन जब अभी नहीं, 2-3 साल 4 साल बाद समझ में आ जाएगा कि टेलीग्राम से पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। टेलीग्राम मैं तुमको मैं मतलब बता ही देता हूँ, टेलीग्राम पे सिर्फ तुम संख्या हो। टीचर आकर के बड़े बड़े मंच पे अनाउंस करता है कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे इतने लाख लोग हैं, इतने हजार लोग हैं। अरे तुम टेलीग्राम से आता है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन आता है बुकों से, कॉन्सेप्ट से, थॉट से। क्यों बच्चे को तुम गलत दिशा में लेके जा रहे हो? लेकिन इस बात का कोई फायदा नहीं है, बहुत सारे लोग मेरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। खैर, जो लोग टेलीग्राम चैनल चाह रहे हैं वो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये मजबूरी है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं कुछ भी डालता उल्टा नहीं हूं और ना मैं डालना चाहूंगा। क्योंकि जब आप मुझे ये कहो कि सर मैंने लूसेंट बुक पढ़ दी, सर मैंने 6 बार पढ़ा, अब मेरे नंबर नहीं आ रहे हैं, तो अब मुझे आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन दो, कितने लोग हैं जिन्होंने लूसेंट 6 बार पढ़ लिए? मनोहर पांडे 6 बार पढ़ लिए। पहले आप बेसिक बुक को तो 6 बार 7 बार 8 बार पढ़ो। लेकिन आपको पढ़ने में दुख होगा, दिक्कत होगी। आप ही कई लोग आप बोल भी दोगे कि सर पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता है, टेलीग्राम चैनल से समझ में आ जाएगा तुमको। मत करो, अपने साथ धोखा कर रहे हो तुम, और ये धोखा तुम ही को भारी पड़ने वाला है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कर लो टेलीग्राम चैनल, 2-4 और ज्वाइन कर लो। मैं बड़े दुख के साथ बता रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ तो पढ़ाने के बाद बच्चा ही नहीं पूछता कि सर आपका नाम क्या, आपका डिग्री क्या है, सीधे पूछता है सर आपका टेलीग्राम चैनल क्या है। अरे निकम्मे, टेलीग्राम चैनल थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है। नहीं कोई बात नहीं, बात करूंगा इस पर भी। तो हिस्ट्री को हम 3 कैटेगरी में बांट के डिस्कस कर रहे हैं। एक एंशिएंट हिस्ट्री, एक मेडिवल हिस्ट्री और एक मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में ध्यान से देखो, सारे क्वेश्चन इसी से रहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अब कोई कुछ कहते कि नहीं जी रिपीट नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन, तो झूठ बोल रहा हो टीचर, सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो भी ट्रेडिशनल टॉपिक आ रहे हैं। स्टैटिक जीके रिपीट नहीं हो रहा है क्योंकि पहले नहीं आता था एसएससी में, दूसरे एग्जाम में आता था। वो सोर्स हम बताएंगे आपको कहां से करना है। बताएंगे विकास, रुक जाओ, बाकी लोग सारे क्वेश्चन बाद में। वैदिक सिविलाइजेशन, महाजनपद, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, हर्ष, साउथ डेंसिटी। अब आप मुझे इसमें से बताओ कि कौन लोग हैं जिसने इसको पूरी तरीके से पढ़ लिया फिर भी उनके क्वेश्चन नहीं होते हैं। यानी क्या समझ पा रहे हैं कि आप एग्जैक्टली रियल बुक को पढ़ ही नहीं रहे हैं। आपको तो टेलीग्राम चैनल चाहिए, आपको तो इनका कोर्स चाहिए, उनका कोर्स चाहिए। अरे मैं कहां से कुछ नया डाल दूंगा भाई? कोई नया हिस्ट्री लिख देगा क्या? ये ट्रिक वो ट्रिक, मैं खुद बहुत दुखी हूं आज। बल्कि आपको एक राज की बात बताऊं, अभी जो आईएएस टॉप किए हैं, रैंक 1 है, इनकम टैक्स में थे, उनका यदि आप इंटरव्यू देखेंगे तो उन्होंने भी यही पॉइंट उठाया है कि आजकल ये समझना ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है। मेरा मानना है कि यूट्यूब खुजली के तरीके से वो तुमको खुजाता रहेगा, तुमको मजा आता रहेगा। क्या आइए 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे बुद्धिज्म से, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अरे बच्चे को कॉन्सेप्ट सिखा दो यार। तुमको 100 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन नहीं बनेगा तो करने की स्थिति में होगा। लेकिन ये आप पढ़ ही नहीं रहे हो। ये टॉपिक है, ये आपको लिस्ट बनाने हैं और आपको देखना है कैसे कवर करना। और मैं आपको सच बताऊं तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ के लूसेंट से कवर हो जाते हैं। लूसेंट में क्यों कहता हूं? लूसेंट में इसलिए कहता हूं क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो बनता है वो एनसीईआरटी से बनता है और लूसेंट ने पूरा एनसीईआरटी को ही समराइज किया हुआ है। लूसेंट वाले ने मुझे पैसे नहीं दिए ब्रांडिंग के। और जो बच्चा कहे कि नहीं जी रिपीट नहीं हो रहा है, आप उठाओ पेपर पूरा, घटना चक्र पर उठाओ, किरण उठाओ, पुराने पेपर उठाओ और देखो और दिखा दो कि जी सर इस बार बुद्ध से जो क्वेश्चन आया वो नया आया है, उसने बुद्ध के पोते का नाम पूछ लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो वही पूछेगा कि बौद्ध के टाइम में कौन सी समिट हुई थी, पहले समिट में क्या हुआ था, दूसरे समिट में क्या हुआ था, पहले समिट का चेयरमैन कौन था, दूसरे समिट का। मतलब क्या है कि यदि मेरा एज ए स्टूडेंट थियरी क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो कहीं से कुछ भी करेंगे तो एग्जाम में फायदे में होंगे। तुम बस साजिश से बचो, इस बात से समझो कि मुझे संख्या बढ़ानी है,
टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे या जो भी, उस संख्या से, वो तुमको संख्या नहीं बनना है, तुमको अपने काम का पॉइंट निकाल के निकलना है। सेम एज इट इज मेडिबल, इसमें हमने दिल्ली सल्तनत आपको पढ़ा रखा है, यहाँ से आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है। थोड़ा बहुत यहाँ पे दिक्कत होता है एडमिनिस्ट्रेशन वाला, कौन सा पोस्ट किस नाम से जाना जाता था, दीवाने कोही का मतलब क्या था, यदि आपको पता है तो इसका मतलब है कि आप अच्छे से चीज़ों को रटे भी हैं। दीवाने बंदगान किसने शुरू किया था, तो यही तभी पता होगा जब दीवाने बंदगान का मतलब पता होगा। तो ये चीज़ें इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ थोड़ा सा थियरी, मैंने आपको जो तरीका अपनाया कि पहले आप मुझसे या किसी टीचर से, हम लोग जो प्लस कोर्स में पढ़ाते हैं उसमें भी पहले थियरी करा देते हैं, फिर एमसीक्यू करा देते हैं। अब इससे आपको दो फायदे होते हैं। एक, आप जब थियरी पढ़े थे तो आपको ये नहीं समझ में आता कि इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप देखना, आप प्रैक्टिकल करके करना, आप उठाना कोई बुक और उसको पढ़ना एक बार 4 घंटे 5 घंटे, आप 4-5 घंटे पढ़ोगे, आपको मन को बड़ी खुशी होगी कि आज मैंने अकबर टॉपिक, आज मैंने मुगल खत्म कर दिया, बस मजा आ गया। लेकिन साथियों, जैसे ही आप उस टॉपिक का एमसीक्यू करोगे तो आप देखोगे कि आपके दिमाग ने बहुत सारी चीज़ों को लिया ही नहीं। पढ़ा तो था लेकिन वो कहाँ चला गया। तो थियरी के साथ साथ एमसीक्यू करना बहुत जरूरी है। आप 2 घंटा कम पढ़ें लेकिन एमसीक्यू करें। इसका एक और रणनीति बताऊंगा अभी लास्ट में, थोड़ी देर आगे जब सारे सब्जेक्ट बता लूंगा। होता यह है कि जब जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक पढ़ रहे होते हैं वो याद हो रहा होता है, लेकिन बाकी चीज़ भूल रहे होते हैं। तो उसका क्या तरीका है कि एक हमेशा, जैसे मैं अनअकैडमी पर रात को 11 से 12 डेली मिक्स क्वेश्चन का सीरीज लाता हूं। मिक्स क्वेश्चन का सीरीज का मतलब क्या है, सारे के सारे जीएस का सब्जेक्ट। तो मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी भूल गए हो, क्वेश्चन आया तो आपके दिमाग में अच्छा, फिर अगले दिन इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो बायो भूल चुके हो, बायो पढ़ रहे हो तो फिजिक्स भूल चुके हो। तो मिक्स क्वेश्चन करते रहने से क्या होगा, आपका पूरा सिलेबस आपके सामने से गो थ्रू होता रहेगा, जो भूलने की टेंडेंसी वो खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको 3-4 घंटे तो देने पड़ेंगे, इतना आसान थोड़ी ना है। आप ध्यान से डाटा उठा के देखो, वैकेंसीज काफ़ी तेजी से कम होती जा रही है और हम और आप काफ़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। तो जब हम बढ़ रहे हैं और वैकेंसी कम हो रही है, ये है हम और आप, पॉपुलेशन, एजुकेशन। आप इस बात को समझना कि देश ने एजुकेशन पॉलिसी लगा दी लेकिन स्कूल नहीं खोले गए, कॉलेज नहीं खोले गए और अच्छी अच्छी बातें की गई। कभी एजुकेशन पॉलिसी पे मुझे बात भी करना है। और जो वैकेंसीज हैं वो या तो इस कंडीशन में है या तो इस कंडीशन में चल रही हैं। ये जो गैप है, ये गैप बढ़ता जा रहा है। तो इस गैप को बढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि जी जुगाड़ से हो जाएगा, ट्रिक से हो जाएगा, थोड़ा सा पढ़ने से हो जाएगा। आपके माइंड के साथ एक भ्रम है। माइंड आपका हमेशा कहता है कि यार कोई बात नहीं, इससे तो आता नहीं है, ये गुरुजी से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। गुरुजी से पढ़ने से नहीं होता है। ब्रह्मा भी आके पढ़ा देना और खुद से ना पढ़ो, खुद से प्रैक्टिस ना करो तो फायदा नहीं है। मैं कितना भी बड़ा जादूगर अपने आप को बोल दूं, नहीं, बहुत सारे जादूगर हैं हम लोग। तो आपको जब तक बेसिक पॉइंट नहीं समझ में आएगा कि पास कैसे करना है, तब तक बात नहीं बनेगी। मैंने आपसे कहा था लास्ट जब हमने इसी टॉपिक पे वीडियो बनाया था कि 8+8 की पॉलिसी रखिए। इस बार जिन्होंने आईएएस टॉप किया उन्होंने कौन सी पॉलिसी रखी थी, 10+8+6। मैंने आपसे क्या कहा था, 8+8 की पॉलिसी। 8+8 क्या था, 8 आवर आपको सेल्फ स्टडी करना है। और सेल्फ स्टडी कैसे, बुकों से करनी है क्या? मैंने कहा था कि 8+8+8, तो 8 क्या था, ये प्रेजेंट के लिए, ये स्लीपिंग के लिए, सोने के लिए, और ये साथियों अपने फ्यूचर के लिए। प्रेजेंट का मतलब क्या है, बाबू, सोना, मम्मी, पापा, हमारे जैसे टीचरों के साथ वीडियो क्लास, कोई ऑनलाइन क्लास। ये आप यदि कोई वीडियो क्लास को, ऑनलाइन क्लास को क्लास समझता है तो क्लास व्लास है नहीं, आप एक भ्रम में हो। मैं मिलता हूँ ऐसे बच्चों से जो पता चला सर मैं 12 घंटे पढ़ाता हूँ आजकल मैं सारे टीचरों की क्लास करता हूँ। निकम में तू 10 साल कर ले 12 घंटे की क्लास और सिलेक्शन में तो बता दियो। अरे 3-4 घंटे की है, 5 घंटे की है, बात बन गई।
अब तुमको जो ये फ्यूचर की बात है, ये है स्टडी का टाइम। और मैंने इसकी रणनीति बताई थी आपको कि 2.5 घंटे आपने मैथ पे, 2 घंटे आपको इंग्लिश पर, 2 घंटे आपको जीएस पर, और बाकी बचे हुए टाइम में आपको टेस्ट करना है, जरूर मॉक टेस्ट करना है। और मैंने कहा था कि ये जो 8 घंटे आपकी पढ़ाई होगी, ये विदाउट मोबाइल होनी चाहिए। यदि आप इस समय भी मोबाइल रख के पढ़ाई कर रहे हैं और अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूं, तो आप एक भ्रम में हैं। यह आपको छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा था, जो इस बार सेलेक्ट हुए हैं, कि मेरी जो पॉलिसी थी 10+8+6 की थी। मैं 10 घंटे पढ़ता था, 8 घंटे सोता था और 6 घंटे बाकी लोगों के लिए टाइम देता था। तब जाकर उनकी बात बनी। लेकिन आपको सीरियस होना होगा। आपको ये चले कि मजाक में ही कर लेते, हो ही जाएगा सिलेक्शन। मैं तो उस ब्रह्मा नामक टीचर से पढ़ता हूँ, उनका तो बहुत बढ़िया पढ़ाने का तरीका है। नहीं, उस ब्रह्मा अध्यापक से बहुत सारे ब्रह्मा पढ़ रहे हैं। खैर, तो ये मेडिवल हिस्ट्री में आप देख लो। अब आपको जो सबसे ज्यादा दिक्कत होगा मेडिवल हिस्ट्री में, कहाँ होगा? रिलीजियस मूवमेंट में, भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट। अब ये आपको मैं समझाऊं तो बात नहीं बनेगी, ये आपको रटना पड़ेगा, ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा। इसी तरीके से मुगल डायनेसिटी आप समझते हैं। फिर आपको लेटर मुगल वाले टॉपिक में आपको दिक्कत होती है। मराठा है, उधर दिल्ली सल्तनत का, लेटर दिल्ली सल्तनत वाले टॉपिक में दिक्कत होती है, बहमनी, विजयनगर। इस पे आपको तैयार, मतलब क्या है इस पूरे आज के सेशन का मतलब कि आपने अपना लिस्ट बनाना है। और लिस्ट बना के मेरे बच्चों आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा टॉपिक समझ में आ रहा है, कौन से टॉपिक पे मुझे दिक्कत हो रही है, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन मुझसे गलत हो रहे हैं, फिर जाके उस पर काम करना है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस पॉलिसी के हिसाब से काम करेंगे तो आपको कोई पकड़ नहीं पाएगा। और नहीं मेरे बच्चों, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। और आप एक बात ध्यान रखिएगा, ये दुख है मेरा, आप सब अपने घर परिवार के लिए उम्मीद हैं, भरोसा है, आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगाई गई हैं। सरकार को नहीं है आपसे उम्मीद, ये ध्यान रखिएगा। पड़ोसी को आपसे उम्मीद नहीं है, लेकिन आपके घर वालों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है। आप देखिएगा, जब आपके पड़ोस में किसी का सिलेक्शन होता है तो अपने माँ बाप का चेहरा या तो कूट देते होंगे या सीधे साधे होंगे तो बेचारे कुछ बोलते नहीं होंगे। तो वो चीज़ कि जब आप सेलेक्ट हो और आपके घर वालों को प्राउड हो, जब आपके कंधों पे स्टार हो और आप चलें और आपके गांव मोहल्ले के बच्चे बोले कि अरे यही भैया और दीदी थे जिनको कुछ नहीं आता था और आज देखो आज इन्होंने क्या कर लिया। तो उस लेवल पे आने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत कुछ नहीं, हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट। आप में से अधिकांश लोग के पास लिस्ट तक नहीं है कि पढ़ना क्या है, जबकि सच्चाई है कि आपके पास लिस्ट है। आपके पास लिस्ट कहाँ है? आप जो भी जीएस की बुक लिए हुए हैं उसका इंडेक्स आपने देखा आज तक ध्यान से? वही तो लिस्ट है। आप इंडेक्स देखिए। सर किरण फिनिश कर लिया, इनफ है। किरण एक बार फिनिश करेंगे तो इनफ नहीं है, कम से कम 6 बार फिनिश करिए। अब इसका तरीका क्या है? पहली बार पढ़े, जो जो दिक्कत लगा उसको मार्क कर दिए एक कलर से। दूसरी बार पढ़े तो जो दिक्कत वाला था उसी को पढ़े। अब देखो उसमें कौन कौन सा हो गया, अब तीसरे कलर से मार्क कर दिए। फिर तीसरी बार पढ़े तो एक एक नज़र सबको देखते गए और जो कलर वाला था उस पर ध्यान से देखे। फिर 5वीं बार पढ़े, फिर जो कलर वाला था फिर अगले कलर से। आप 5-6 बार करने के बाद आप देखेंगे कि आपका पूरा तैयार हो चुका होगा। आपकी गलती क्या होती है? आप शुरू से उठाते हैं फिर दोबारा पूरा पढ़ते हैं, तो निकम्मे लास्ट तक वहीं पहुंचेगा ही नहीं तुम। तो एक बार मन से पढ़ लीजिए और जहां जहां दिक्कत है उसको मार्क करिए। फिर दूसरी बार उस दिक्कत वाले पे काम करिए। फिर तीसरी बार उसमें जो दिक्कत है उस पर काम करिए। और 5-6 बार करने के बाद देखिए आपका कॉन्फिडेंस, क्वेश्चन नया कहाँ से आ जाएगा। कभी सुना कि शाहजहां को बंदी कहाँ बनाया गया था? तो आपने सुना जी आगरा में। किसने? औरंगजेब ने। शाहजहां क्या खाते थे? ऐसा क्वेश्चन सुना? तो हमने पढ़ा चना खाते थे। तो फिर पूछा कि चना भुना हुआ खाते थे या भिगा हुआ खाते थे? ऐसा क्वेश्चन पढ़ा? ऐसा नहीं आएगा। हाँ ये जरूर आएगा कि शाहजहां ने ताजमहल कब बनाया, ताजमहल की क्या विशेषता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। मान लो ऐसा क्वेश्चन होता है जो हमने पढ़ा ही नहीं, ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली पहले, ये तो चलो समझ में आता है, किस स्पीड से है, कोई लॉजिक तो है नहीं। तो आप यदि पैटर्न को, पेपर को देखें तो आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगा। अब आ जाइए मेजर बैटल्स। इसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, ये पूरा रकबर रटना होगा। एंशिएंट से मॉडर्न तक आप मेजर जो बैटल्स हैं, युद्ध हैं, लुसेंट से आपने लिस्ट तैयार करिए, गूगल से तैयार करिए और एक बार रट डालिए। सामाजिक
या सांस्कृतिक जो आंदोलन रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं, उन्होंने क्या बेहतर किया है, इस पर काम कर लीजिए। कह रहे एमसीक्यू मिलेगा, सब मिलेगा, रुक जाओ बस 10-15 मिनट पेशेंस रखो, मैं तुम्हारे हर एक क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा। और मैं ये वादा करता हूँ कि आज के बाद जीएस की तुम्हारी प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। लेकिन सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मैं कठिन परिश्रम पे भरोसा रखता हूँ। मैं वो फालतू ड्रामे नहीं करूँगा कि यार कुछ नहीं ऐसे हो जाता है। मेरे साथ ये यदि मान लो कि हाँ सर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं, तब तो मेरी बातें तुमको फ़ायदा करेंगी। आप ये सोचोगे नहीं नौकरी लगी जाती है, कुछ नहीं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, तो मेरी बातें आपके काम की नहीं है, तो आपके लिए मैं टीचर नहीं हूँ। फिर आपको तो झूठे टीचर की ज़रूरत है, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। 1857 मोटा मोटी आपको 2 ही तरीके का क्वेश्चन आता है, रीजन, लीडर और कौन सा नेता कहाँ था, बस आसानी से तैयार कर सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस देखा था हमने, एक ही क्लास में पूरा खत्म कर दिया था और 99% वहां से क्वेश्चन आ जाता है। किरण से CHSL कवर हो जाएगा, बिल्कुल कवर हो जाएगा मेरे भाई। इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट, राष्ट्रवादी आंदोलन, मुश्किल से मतलब यदि ईमानदारी से पढ़ोगे ना तो 5 से 6 घंटे में कवर हो सकता है कि किस तरीके से राष्ट्रवाद हमारे वहां विस्तृत हुआ। मतलब यदि आप मॉडर्न हिस्ट्री पे 10 से 15 घंटे दे दीजिए ईमानदारी से, तो आपका तैयार होता चला जाएगा। लेकिन सच्चाई है कि हम और आप कभी देते ही नहीं इतना टाइम, और यही कारण है कि जब आप किसी चीज को टाइम नहीं देंगे तो वो आपको कैसे टाइम देगा। नहीं, याद करो, किसी को सेटिंग भी करते हैं, पटाते भी हैं, किसी को अपने दिल की बात भी कहते हैं, मोहब्बत प्यार जिसको अच्छे शब्दों में कहते हैं, तो भी उसको आपको टाइम देना पड़ता है। तो ये तो आपका करियर बनाने वाला सब्जेक्ट है, इसमें तो टाइम देना पड़ेगा। तो टाइम दीजिए, ये आपको धोखा नहीं देंगे। अब रही बात ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के साथ मजा क्या है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन थियरी है, कॉन्सेप्चुअल है, एक बार पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। और ये हम लोग अच्छे से कराते हैं। यदि आपको किसी टॉपिक में कहीं दिक्कत है, आप मुझसे बोलें, जैसे आपने कहा था रिवर करवा दो, रिवर 4 क्लास में करवाया, और इस वादे के साथ कि उससे बाहर नहीं जाएगा। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो, बात खत्म। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे भी तो हैं जो रटने पड़ेंगे आपको। अब जैसे मान लो सोलर सिस्टम, ये कॉन्सेप्चुअली सीखे, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस लगभग कॉन्सेप्ट से सीखे, लेकिन कुछ चीज़ें तो रटनी पड़ेंगी आपको कि कौन सा देश कहाँ पे था, किसके पड़ोसी था। हालांकि SSC इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछती है। सर किस बुक से पढ़ूं, ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आज के बाद नहीं होगा। एटमॉस्फेरिक लेयर पूरा थियरी है, यह हम एक बार पढ़ लें या हम पढ़ा दें, बात खत्म। अर्थ के स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ रॉक थियरी पूरा, टाइप्स ऑफ माउंटेन पूरा थियरी, थोड़ा सा कहाँ पे कौन माउंटेन है रट डालिए। फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, माउंटेन पिक, टाइप ऑफ सॉइल्स, थियरी के साथ थोड़ा सा रट डालिए इसको। फिर इंडियन ज्योग्राफी में आ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन, NH, वाटरवे, बिल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये यहाँ से एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। अब मैं किस ना भी तुमको ट्रिक सिखा दूं तो बात नहीं बनेगी, ये आपको रटना पड़ेगा। बाउंड्री लाइंस, टाउन्स। फिर साथियों सेम एज इट इज साइंस। साइंस में हम 3 सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब देखो यूनिट्स, मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, ग्रेविटेशन, प्रेशर, फ्लोटेशन, सरफेस टेंशन, मतलब इतने छोटे छोटे टॉपिक हैं कि आप मुश्किल से 1-1 घंटे, आधा घंटा देंगे तो ये टॉपिक आपके होते चले जाएंगे। लेकिन अब ये आप टॉपिक लिस्ट लिखते ही नहीं, इस पर आप काम करते ही नहीं। अब इस पर सरफेस टेंशन पर आप जाने के बेसिक सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है और 50 बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्यों ना उस कॉन्सेप्ट को सीख लिया जाए और उस पर काम कर लिया जाए। स्केलर और वेक्टर जो क्वांटिटी है उस पर क्वेश्चन नहीं आते, तो एक बार ढंग से करेंगे तो बात नहीं बन जाएगी। DRDO के एग्जाम के बारे में बताइए। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, हर एग्जाम का यही पैटर्न है। आपको मैं एक बात और बता दूं, बुरा लगेगा, रेलवे का एग्जाम अभी होने वाला नहीं है, बहुत टाइम लगने वाला है। DRDO, कोई छोटा मोटा एग्जाम, इन सब एग्जाम के पे फोकस ना करके आप मेरे बच्चों SSC पे फोकस करें। उस SSC जैसे नहीं, मैं बार बार कहता हूँ अपने बच्चों, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो समझते होंगे, जैसे हम कपड़े ब्रांडेड खरीदते हैं, खाना ब्रांडेड रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं, ब्रांडेड लोगों से मिलना पसंद करते हैं, वैसे एग्जाम भी ब्रांडेड होते हैं। तो ब्रांडेड एग्जाम UPSC और SSC हैं।
इनकी तैयारी करिए, इनकी तैयारी के साथ आपके सारे एग्जाम तैयार हो जाएंगे, चाहे आप रेलवे करते हो, चाहे आप डीआरडीओ करते हो, चाहे आप अपने स्टेट पुलिस का एग्जाम करते हो, कोई सा भी एग्जाम। इन एग्जाम के साथ भरोसा है क्या? एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, एक खास लेवल होता है इनके क्वेश्चन का, तब जाके आपकी बात बनेगी। आप लोग क्या करते हैं कि अचानक सीआईएसएफ का हेड कांस्टेबल का फॉर्म निकला और भर दिया और उसकी तैयारी करने लगे। अरे कोई फायदा नहीं है। एक बार ढंग से 1 साल 1.5 साल तैयारी करो, उसके बाद हर एग्जाम में बैठो, बात बन जाएगी। 15 साल पढ़ के ग्रेजुएशन में पहुंचे तो 2-3 साल पढ़ के तब दो ना अपने माइंड को, इस माइंड को इस प्रेशर से हटाओ कि मेरे 1 साल हो गया तैयारी करते हुए, मेरी नौकरी नहीं लगी, 2 साल, 3 साल 4 साल तो दो कम से कम, और फिर ना लगे तो बताओ। लेकिन ईमानदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि मुखर्जी नगर में आ रहे हैं, चाय पी रहे हैं और अब घर वालों कह रहे हैं हाँ हम तो तैयारी कर रहे हैं, फिर नहीं बात बनेगी। सीरियस होना होगा। मेरा अपना मानना है, जो भी मैंने कहा, कि यदि आप 8 घंटे 8 महीने ईमानदारी से तैयारी करते हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये टॉपिक है फिजिक्स के, मुश्किल से। ये पूरा का पूरा मैकेनिक्स है, शुरू का तो लगभग यहां तक एक ही टॉपिक है। हमने अलग अलग कई सारे टॉपिक बांट दिए हैं। तो इन टॉपिक्स पर आपने काम करना है। सेम केमिस्ट्री, मुश्किल से आप 10 से 12 घंटे दीजिए ईमानदारी से। आज तक लगभग 530 क्वेश्चन आए हैं इस पर। आप पीडीएफ डाउनलोड करिए मेरा, वहां से यूट्यूब गूगल से फ्री में ही है, और वहां से वो रट डालिए। उसमें कौन से क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो हमारे से टीचर से डिस्कस करवा लीजिए। सर एनटीपीसी कब तक हो जाएगा बता दीजिए। मेरे बच्चे, सरकारें इस बात को, मतलब मैं क्या बताऊं, सरकारों को इस बात को समझना चाहिए कि सुशांत सिंह के केस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हो रही है, हमारे बच्चे जो लाखों डेली मर रहे हैं, जिन पर हजारों लाखों परिवार डिपेंड हैं, उनके लिए डिस्कशन करने की ज़रूरत है। उनका एग्ज़ाम टाइम पे क्यों नहीं हो रहा है, उनका रिजल्ट टाइम पे क्यों नहीं आ रहा है, इस पर डिस्कशन करने की ज़रूरत है। लेकिन पूरा मीडिया, पूरा डायमेंशन एक अलग डायरेक्शन में चलता है। मैंने कहा था आपसे कि सरकारें वही देती है जो हम चाहते हैं। हमें मंदिर चाहिए था, सरकारों ने मंदिर दे दिया। हमें सीबीआई जांच चाहिए थी, सरकारों ने सीबीआई जांच दे दिया। आप, हमें रोजगार चाहिए होता तो हम रोजगार के लिए लड़ते उनसे, हम एहसास कराते कि तुमने हमारे ऊपर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम कर रखा है। लेकिन खैर उस पर बात नहीं करेंगे। तो ये हमारे कुछ केमिस्ट्री के टॉपिक हो गए। सेम बायो के कुछ टॉपिक्स हैं। मतलब आपको, मुझे बड़ी आश्चर्य होता है कि ये लगभग 106 टॉपिक हैं और बच्चे ने कभी उनको ईमानदारी से किया क्यों नहीं, उसको टॉपिक तक नहीं पता है। साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, ये यदि आपके पास टॉपिक हैं तो आप इनको उठा के कर डालिए। सर टॉप स्पीड, ये रिमाइंडर कैसा रहेगा? सर लूसेंट हो जाएगा। सिर्फ लूसेंट से मेरे बच्चे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। ये हो गया अपना बायो का कुछ टॉपिक। हमने एक एक पॉइंट, चैप्टर को भी हमने कई सारे बांट दिए ताकि मेरे बच्चे को अलग से एक भी मिनट ना लिखना। अब हार्ट मैंने लिख दिया। अब हार्ट से क्या क्या पार्ट हैं, किसका क्या काम है, कौन सी डिजीज होती है, कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन ये लिस्ट आपके घर में लगा होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये टॉपिक अब मुझे करना है और कल का मेरा शेड्यूल और कल मैं इसको करूंगा। ब्लड टॉपिक से आता ही रहता है क्वेश्चन, तो मुझे क्यों नहीं इस पर करने की जरूरत है। कह रहे हैं बायो बोरिंग है। जिनको लगता है कि बायो बोरिंग है, फिजिक्स मुश्किल है, इकोनॉमिक्स टफ है, आपका सपना सपना ही रह जाएगा मेरे भाई। आप अपने सपने के प्रति सीरियस नहीं हो। लाइफ में कोई ऐसा काम है जिसमें मजा आता हो? शायद नहीं। लेकिन हमें आपको करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। बोरिंग कैसे हो सकता है कोई सब्जेक्ट? आप अच्छे टीचर्स नहीं मिले, आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़े, आप अच्छे टीचर, अच्छे, आप जैसे मैं क्या करता हूँ, मान लो मुझे ब्लड टॉपिक पढ़ना है, मेरे पास बुक नहीं है, मैं यूट्यूब पे जाता हूँ और ब्लड टॉपिक देखता हूँ और किसी एक टीचर का, बार बार सबका नहीं, किसी एक का ढंग से देख लेता हूँ और बुक क्वेश्चन उठा के कर लेता हूँ। जो काम का होता है पॉइंट नोट्स बना के और उसको हटा दिया। ये तरीका मैं अपनाता हूँ। अब मैं ये नहीं करने जाऊँगा कि मैं कोर्स खरीदूंगा और फिर जब ब्लड पढ़ाया जाएगा तब मैं पढ़ूंगा। ये मेरे अंदर से खुद लगन आनी चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपके सपने आप पे हावी होंगे तो आपको कभी थकान नहीं होगी, कभी ऐसा नहीं होगा कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कभी ऐसा नहीं होगा कि ये बोरिंग है। आपके सपने कमजोर हो रहे हैं। आपने माँ बाप को जो भरोसा दिया था वो भरोसा आपका टूट रहा है, इसलिए आप अपने आप को डिमोरलाइज करके यूं ही टाइम पास कर रहे हो। तो वो, मैं उस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। आपको सीरियस होगा अपने सपनों के लिए। स्टैटिक जीके
अब यहां पर एक पॉइंट सीख लो, क्यों मैं ये बार बार मैं बोलता हूं, और इस पॉइंट को आपको यदि अपने दिल में बैठा लेंगे तो आपका हमेशा के लिए प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। 25 क्वेश्चन में से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कन्वेंशनल टॉपिक से। ये नया टीसीएस का पैटर्न है, और इसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रीवियस करना है, सिर्फ प्रीवियस करना है। ये मुश्किल से 9000 क्वेश्चन है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पे मिल जाएंगे, आप सर्च करेंगे, मेरा वन लाइनर फॉर्म में बनाया गया है, रट लें। इसमें से 5-6 हज़ार आपको याद होगा, जो 2-3 हज़ार दिक्कत है उस पर काम कर लेंगे। यह है अपना जीएस। दूसरा होता है स्टैटिक जीके। यही आजकल एग्जाम में पूछ रहा है, और यही हमारे आपके लिए सबके लिए बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। किसी पेपर में तो इस बार 17 स्टैटिक जीके रहे। नहीं आप गए बोले कि पता नहीं क्या पूछ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। तो क्या पूछ रहा है समझ नहीं आ रहा है, आप समझना नहीं चाहते हैं कि क्या पूछ रहा है, वो स्टैटिक जीके पूछ रहा है। और इसका मैंने पीडीएफ अभी मैं लिस्ट दिखाऊंगा, सबसे ज़्यादा टॉपिक है इसमें, ये आप छोड़ नहीं सकते। और तीसरा साथियों करंट, यहां से 7 से 8 टॉपिक। लेकिन इसका कहीं भी मतलब नहीं है कि आप दिन भर सुबह से आए और ढूंढने लगे कि कौन ऐसा है जो डेली करंट करवाता है। डेली करंट मत करने के चक्कर में पड़े। मंथली 300-400 क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं अनअकैडमी में पढ़ा देता हूँ, यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। आप वो इकट्ठा करें, प्राप्त करें, उसको पढ़ें और उसी पे काम करें। आपको मैक्सिमम टाइम मैथ इंग्लिश पे देना है। डेली करंट कैसे कोई पढ़ा सकता है और पढ़ सकता है एसएससी का बच्चा? यूपीएससी के लिए तो समझ में आता है, लेकिन आपको हमने एक माइंड में डाल दिया कि डेली करंट पढ़ना है। नहीं पढ़ सकते, इतना करंट आता है, इतना 25 के 25 भी करंट है, तो डेली करंट पढ़ के भी तैयार होगा? नहीं। आपको वीक में एक दिन देख लिया, महीने में 2-4 दिन देख लिया, बात बन गई। समझ पा रहे हैं पूरी रणनीति क्या है? यहां से 8-10 क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैटिक जीके और करंट से आ रहे हैं। तो इस पर मेरे बच्चों आपको काम करने की जरूरत है। अब थोड़ा देखो स्टैटिक जीके में टॉपिक कितना बड़ा बड़ा है, कितना ज्यादा टॉपिक हो सकता है। पहला इंटरनेशनल अवार्ड, रमन मैग्सेसे अवार्ड, पुलित्जर, एबल, गांधीयन एकेडमी, ग्रैमी, अवार्ड्स ऑफ इंडिया, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये सारे के सारे। और ये हम लोग पढ़ा रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा रहे हैं, प्लस कोर्स में पढ़ा रहे हैं। यदि आप पढ़, लेकिन शर्त क्या, आप पढ़ना तो चाहें। आपको लगे नहीं मजा नहीं आ रहा, ये टीचर बोर कर रहा है। अरे जो हम मजे के लिए थोड़ी ना आते हैं। अब मैं तुझे यहाँ पढ़ाऊं या तुझे इंटरटेन करूं? मैं चुटकुले सुनाने के लिए आ रहा हूं? नहीं, तू गलत डायरेक्शन में जा रहा है। मजा कैसे आ सकता है पढ़ाई में? ये हो सकता है समझ नहीं आ रहा, ये सब समझ में आता है। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूएन हो सकता है, रीजनल बॉडीज हो सकती हैं, इतने ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कुछ समझाया जा सकता है, कुछ पढ़ाया जा सकता है, कुछ रटना होगा। लेकिन आपकी दिक्कत क्या है कि आप इसको पढ़ते ही नहीं है। आपको लगता है ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है, अरे आ यहीं से रहा है, आप क्वेश्चन को पढ़ नहीं रहे हैं। फिर स्पोर्ट्स, एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। मेजर इंटरनेशनल, ओलंपिक का देखो इस बार पेपर, हर पेपर में रहा है। पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, आसियान गेम, साउथ एशियन, ये हमने पढ़ाया भी था आपको यूट्यूब पे भी। स्टैटिक जी के मतलब क्या? स्टैटिक जी के मतलब यही जो सामने चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन, क्रिकेट, हॉकी, नंबर ऑफ प्लेयर्स किस खेल में कितने हैं, कोई स्पोर्ट्स पर्सन, ग्राउंड का नाम क्या है, अवार्ड क्या है, ये तो आपको रटने पड़ेंगे। यूपीएससी का सेम सिलेबस है। यूपीएससी का सेम कैसे हो सकता है मेरे बच्चे? यूपीएससी समुंदर है तो एसएससी तालाब है। इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ, इसरो, सीएसओ, एनएसएसओ, इस तरीके से। फिर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, डांस से लगभग हर पेपर में रह रहा है, पर्सनालिटी का, डांस का। अब इसको पढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन इसको रटना पड़ेगा आपको, डांस वाले को। डांस के साथ साथ एक टॉपिक और आ रहा है आजकल, ये क्या बोलते हैं, फेस्टिवल ऑफ स्टेट्स। हर पेपर में एक क्वेश्चन रह रहा है। तो ये पढ़ाया छोड़ने जा सकता है, रटना पड़ेगा आपको। लेकिन आपको रटने में दुख होता है,
आपको भूल जाते हैं। अरे तो 4 बार रटोगे अपने आप, जब एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन देख के हो जाता है, तो आपको रटना ही पड़ेगा। बुक्स एंड ऑथर्स लगभग हर पेपर में एक रहता ही रहता है, कई बार करंट रहता है, कई बार ट्रेडिशनल वाले बुक का लिस्ट हमने दे दिया था आपको, करा भी दिया था। ये चीज़ें आपको फायदा करेंगे टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि बुकों में नहीं है। इंपॉर्टेंट डेज लगभग रहता ही रहता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, अभी भारत ने कौन कौन से नए साइट भेजे, ये हमारे काम का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। नेशनल पार्क एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लोकेशन, इंपॉर्टेंट डैम्स, इस तरीके के टॉपिक, ये पूरा का पूरा टॉपिक आपको रटना पड़ता है और इसको आपको टाइम देना होगा। अब आजकल एक नया ट्रेंड आ गया, स्टेट और यूटी से भी क्वेश्चन आने लगे, जैसे उनका कैपिटल, उनका फेमस प्लेस, गवर्नर, इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ हो सेंसस से रिलेटेड, फर्स्ट वाले में कुछ हो, मेजर डांस और फेस्टिवल, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाला, और इसको रटेंगे तो बात बनेगी। देखो, आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और यदि आगे निकलना है तो उन टॉपिक को आपको ढूंढना पड़ेगा जो बाकी लोग छोड़ रहे हैं। तो बाकी लोग कौन सा छोड़ेंगे, जो मुश्किल होगा, तो जो मुश्किल है उसी पे हम काम कर लें, आसान तो हो ही जाएगा। तो फिर रैंक आएगा, फिर पसंद का पोस्ट आएगा और दोबारा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एक बार ध्यान रखना, जैसे बगैर मरे स्वर्ग नहीं मिलता है, वैसे ही बगैर पढ़े सिलेक्शन नहीं मिलेगा। और पढ़ना है तो ढंग से, दम से पढ़ो, टाइम पास मत करो। 8 घंटे कसम लो अपने आप से कि जी मुझे पढ़ना ही है, और वो 8 घंटे बिना मोबाइल के होना चाहिए। लेकिन आप इस बात से सहमत हो, नहीं हो तो 5 साल बाद मिल लेंगे, और सहमत हो तो 5 साल बाद मिलेंगे। 5 साल बाद मिलेंगे, हो गए तो कॉन्फिडेंस से मिलोगे, नजरें मिलेंगी, प्राउड से मिलोगे, और नहीं होगे तो न तुम मुझे पहचानते हो ना मैं तुम्हें पहचानता हूँ। ऐसा एक्सपीरियंस है मेरे पास कि फेल हो जाता है, निकम्मा तो बात तक नहीं करता है, हम भी नहीं इग्नोर करते हैं, और पास हो जाएगा तो दूर से डुला के, सर मैं इंस्पेक्टर बन गया हूँ, कोई काम होगा तो बताना। अरे बेटा कोई काम नहीं, हम कौन सा फ्रॉड काम करते हैं। तो वो स्थिति तो आए कि जब आप किसी को कह पाओ कि जी मैं इस लायक हो गया हूँ कि आपके काम आ पाऊँ। ये एक टॉपिक है, एक एक पेपर में 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन रहे हैं। इसका मैं यूट्यूब पे सीरीज शुरू करने वाला हूँ जल्दी, खूब यहां से क्वेश्चन आता है। चले, इंपॉर्टेंट डैम्स, इंपॉर्टेंट सिटी और रिवर्स, ये कल परसों ही मैंने पढ़ा है, कौन से रिवर पे कौन सा डैम, कौन सा शहर, कहाँ पर। रिपोर्ट और इंसिडेंस इंडेक्स, ये मैं 18 या 19 तारीख को पढ़ाने वाला हूँ। कौन सा संस्था कौन सा इंडेक्स जारी करती है, क्या क्या ग्राउंड है, भारत का रैंक क्या है, बड़ी आता है यहाँ से क्वेश्चन, यूपीएससी में भी एसएससी में भी। इस पर हमने काफ़ी तैयारी कर ली है, जल्दी आपके सामने आ जाएगा। एसडीआई क्या होता है, लेबर इंडेक्स कौन जारी करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन। ये वो टॉपिक हैं जो आपको तैयार करने की जरूरत है। सुपरलेटिव्स, बड़ा, छोटा, हाईएस्ट, फर्स्ट, डीपेस्ट, एक आध क्वेश्चन रह ही रहा है यहाँ से। फर्स्ट इन इंडिया मेल फीमेल रह ही रहा है, कोई नया रिकॉर्ड बन गया हो। नेशनल सिंबल, ये हमने पढ़ा ही दिया था आपको अभी जस्ट 4-5 दिन पहले, नहीं पढ़े हैं तो आपको इसमें मेनली क्या आपको पढ़ना चाहिए, साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम। आपको ये याद होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि हमारा नेशनल जो कैलेंडर है वो शक कैलेंडर है, शक संवत है, तो वो किसने शुरू किया, तो आपने कनिष्क ने शुरू किया। अब लेकिन ये पता है क्या कि शक कैलेंडर का पहला महीना क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। जैसे इस बार पूछा गया CHSL में कि भारत ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अपनाया, और ऑप्शन कौन सा दे दिया, शक कैलेंडर वाला। तो आपको नहीं भी पता हो तो आपको ये पता है कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, एक्सेप्ट किया गया था। अब नेशनल कैलेंडर में और इसमें कितने का गैप होता है, 78 ईयर का है या 58 ईयर का, वो जोड़ के कर सकते हैं। तो कई तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आपका ये तो नया क्वेश्चन है, नया नहीं है, लॉजिकल क्वेश्चन है, और एसएससी पूछेगा लॉजिकल। प्रीवियस तो सब कोई खेल गए। फिर आता है न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया कहाँ पे कौन सा है, रिवोल्यूशन, ग्रीन, पिंक, वाइट, कई बार आता है। स्टेडियम कौन सा कहाँ पर है, क्या है। सेंसस ऑफ इंडिया भी हमने पढ़ाया था आपको जस्ट थोड़े दिन पहले, 2011 का सेंसस। गवर्नमेंट स्कीम, यहाँ से लगभग 2-3 क्वेश्चन भी रहे अभी। एक स्टेट का स्कीम रहा लगभग हर पेपर में, और एक सेंटर का रहा, और हमने आपने इसको ध्यान दिया नहीं, हमें लगा कि यार पता नहीं है कहाँ से पूछ रहा है। सेम
हाईवे नेशनल, डिस्कवरीज। एक क्वेश्चन लगभग इस बार हर पेपर में रहा, उल्टा भी पूछा कि इन्होंने किस चीज की डिस्कवरी की है। फिर फेमस टेम्पल, ये हमने कल पढ़ाया है कुछ बैच में, आपको भी पढ़ा दूंगा, इसमें लगभग रटने वाला ही है। जगन्नाथ टेम्पल क्या है, 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ पे हैं और किस लिए फेमस हैं, 4 धाम में कौन कौन सा धाम है, कहाँ पर है, किसने स्थापित किया, ये आपको पता होना चाहिए। बद्रीनाथ है नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहे हैं। यहीं से क्वेश्चन आपका नागर द्रविड़ शैली का भी है, वो भी किसी दिन पढ़ा दूंगा, 10 मिनट का टॉपिक है छोटा सा। अब देखो एमिनेंट पर्सनालिटी, यहां से यदि मैं बोलूं तो 2 से 3 क्वेश्चन हैं हर बार, 1-2 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। ये जनरली वो होता है जिसको अवार्ड मिला हो उस साल, कोई बुक लिख दी हो, इस तरीके के टॉपिक, तो ये आपको करने ही होंगे। अभी आप ना सीरियस लो, आप कोई नया लोकसभा स्पीकर, फेमस पर्सनालिटीज, ये आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर कहाँ से करें, स्टैटिक जीके के लिए घटना चक्र बुक कैसी है, बेस्ट है, हिंदी मीडियम के लिए बहुत अच्छी बुक है, ले सकते हैं। माउंटेन पिक्स, रेगुलेटरी बॉडीज से भी, ईडा, नाबार्ड, कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बन गया हो, क्लासिकल लैंग्वेज क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ऐसे ढेर सारी टॉपिक हमें तैयार करने होंगे। इंपॉर्टेंट कमिटीज, कौन कौन सी समिति कब आई, तो इस तरीके से, मतलब जब तक आपके पास लिस्ट नहीं होगा ना तब तक बात नहीं बनेगी। समझ पा रहे हैं? तो आपको लिस्ट तैयार करना होगा, आपको प्रॉपर इंडेक्स तैयार करना होगा। मैं आपको बता दूं, मैं डेली 9 से 10 अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर अवेलेबल हूँ आपको। और मैंने आपसे कहा था कि यदि मान लीजिए पहले आपने किसी का कोर्स पूरा कर लिया है और अब कोर्स लेने की स्थिति में नहीं है, तो आपको जो टॉपिक में दिक्कत है वो टॉपिक आप मुझे लिख के बता देंगे और वो टॉपिक मैं कवर करवा दूंगा, आपका तैयार हो जाएगा। और आपको कोर्स लेना है तो अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। और ये लेकिन तब कर पाएंगे जब आपके पास टॉपिक होगा। तो टॉपिक हमने आपको दे दिया, लेकिन ये आपको बताना होगा कि आपको कौन से टॉपिक में दिक्कत है। सारे टॉपिक नहीं पढ़ाए जा सकते हैं, लग जाएगा 6 महीने, और मुझे 100 दिन में आपको पूरा करा देना है, क्योंकि आपका अक्टूबर से एग्जाम शुरू होना है। और ध्यान रखना, कोई भी एग्जाम अब आगे नहीं बढ़ने वाला है, सारे एग्जाम अब टाइम पे होंगे, क्योंकि सरकारों पे भी प्रेशर है, एसएससी को भी ये दिखाना है कहाँ हम भी कुछ कर रहे हैं। तो एग्जाम पे टाइम होगा और तैयारी सीरियसली करें। ये वाला पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा अनअकैडमी के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है नीचे, वहाँ पे मिल जाएगा। अभी थोड़ी देर बाद मेरे वाले टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा यदि आप चाहेंगे तो। ये पीडीएफ अगले क्लास खत्म होने के 10 मिनट के अंदर ही मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है Sure60, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब प्रश्न है करंट में क्या पढ़ें, क्योंकि कुछ भी पढ़ा दे रहे हैं, कुछ भी पढ़ा दे रहे करंट, ये समझने की जरूरत है। अब नेशनल न्यूज, अब नेशनल न्यूज किस तरीके का, जिसका नेशनल इंपॉर्टेंस हो। इंटरनेशनल न्यूज, अवार्ड, बुक्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज, स्पोर्ट्स इवेंट, पीपल इन न्यूज, अपॉइंटमेंट, इंपॉर्टेंट डेट एंड थीम्स, कमिटीज, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। और सबसे ज़्यादा जरूरी जो है, आपको जब भी किसी टॉपिक को पढ़ें, आप एक ही टॉपिक पढ़ें पूरे दिन में, लेकिन उस टॉपिक पर प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन है वो जरूर तैयार करें। आपने पूरे दिन में 10 टॉपिक पढ़ लिया और प्रीवियस नहीं देखा, आपका पूरा पढ़ना समझ जाइए 0 है। तो जैसे मेरा पढ़ाने का तरीका जो है, जैसे मैं टॉपिक पढ़ाता हूँ फिर उसके बाद MCQ करवा देता हूँ, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, टॉपिक समझ आ गया और आपको ये समझ में आया क्वेश्चन कैसे आते हैं और कहाँ पे टीचर ने नहीं पढ़ाया या कहाँ मैंने नहीं पढ़ा, तो उस प्रॉब्लम को आप दूर करके आगे निकल जाते हैं। अब बुक कौन सा ले, सबसे ज़्यादा बड़ा प्रश्न है बुक कौन सा ले। तो हमने क्या कहा, 50 क्वेश्चन में से क्या आता है, GS, ये प्रीवियस, स्टैटिक जीके, इसके लिए कोई बुक नहीं है, ये आपको गूगल से, हमारे जैसे टीचर से ढूंढना होगा टॉपिक और उस टॉपिक पर मैटर इकट्ठे करने होंगे आपको। और करंट, तो करंट का मैंने बता ही दिया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मंथ में मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा देता हूँ, अनअकैडमी में पढ़ा देता हूँ, PDF भी डाल देता हूँ। 400-450 क्वेश्चन डालता हूँ MCQ, और पिछले लगभग
3 सालों से हम लोग ये काम कर रहे हैं और लगभग सारे के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। पूरे महीने में जितने इंपॉर्टेंट, पूरे दिन में कितना बन सकता है? बहुत ज़्यादा 10 क्वेश्चन बन जाएगा, 15 बन जाएगा, तो भी महीने वाइज कितना हो रहा है? 400-450 ही तो हो रहा है। लेकिन क्यों आप पूरे दिन खराब कर रहे हो? ये हम दे देंगे आपको यहाँ पर। स्टैटिक जीके का हम लिस्ट दे दे रहे हैं और वहाँ पर। अब इसी के लिए आपको बुक लेने की ज़रूरत है, तो इसके लिए आप लूसेंट ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। घटना चक्र ले सकते हैं। इसके लिए आप मेरी बुक भी ले सकते हैं, जो अभी टीसीएस ने नई वाले एग्जाम कंडक्ट किए थे, उन सारे पेपर को हमने विथ एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश में दे दिया है। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। ये बुक आप गूगल पे सर्च करेंगे तो किसी न किसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। बहुत सारे सोर्स हैं जहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और ये 2 बुक आपके पास होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव लूसेंट और एक थ्योरेटिकल। इसके अलावा तीसरी किसी बुक की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यदि आप बुक इकट्ठा कर रहे हैं तो आप कूड़ा कचड़ा इकट्ठा कर रहे हैं और कोई मतलब नहीं उस कूड़े कचड़े का। मैंने आपसे कहा था, अभी एक लास्ट पॉइंट आपको सिखाऊंगा कि हम क्या गलती करते हैं और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करने की ज़रूरत है, ये समझना जरूरी है। तो अब बुक से रिलेटेड किसी का जो क्वेश्चन था क्लियर हो गया हो तो बता दें। करंट कैसे करें समझ नहीं आता है, वो हमने जो बताया वही रणनीति अपनाना है। 300-400 क्वेश्चन सर टेलीग्राम में सेंड कर देना, 9000 क्वेश्चन कर दूंगा। गूगल से कर लो, डाउनलोड कर सकते हैं। सर जॉब वाले कैसे प्रिपेयर करें? जॉब वाले पे हमने लास्ट वीडियो लाए थे। जॉब वालों को मैंने कहा था कि आपको समय चोरी करना होगा, 10 मिनट के भी पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी होगी, आधे घंटे की पढ़ने की हैबिट। आपको एक काम जरूर करना है, डेली पेपर देना है। चले, लूसेंट 2003 की और 2020 की सेम है। सेम कैसे हो सकती है? 2003 और 2020 में निकम में इतने साल से तैयारी कर रहे हो क्या? यही है बेसिक फंडा जिसमें आपको सिलेक्शन मिलता है। अभी आपके ऊपर है, पढ़िए, रिवाइज करिए, पढ़िए बुक से, एमसीक्यू से रिवाइज करिए और फिर डेली एक टेस्ट दीजिए। और फिर आपका सिलेक्शन ना हो तो बताइए, फिर गारंटी के साथ सिलेक्शन होगा। धैर्य बनाए रखें, बात बनेगी। यूपीएसआई के लिए बताओ, सेम एसएससी वाले पैटर्न पे खेलो, यूपीएसआई हो जाएगा। यूपीएसआई का कब होगा ये मुझे नहीं पता। आप यूपीएसआई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, बस तैयारी अच्छे से करें। जो भी एग्ज़ाम होगा आप करने की स्थिति में होंगे। अब यहाँ पर 1-2 बातें और आपको जीएस से हट के सिखा देता हूँ। क्या डिफरेंस रहता है फेल होने वाले स्टूडेंट में और पास होने वाले स्टूडेंट में? कभी सोचा? बुद्ध कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, रतन टाटा कहते हैं कि जैसे इन्वायरमेंट में बहुत सारे वेव हैं, जैसे नहीं आपको एफएम सुनना 94.3, तो आप 4.3 लगाएंगे तो वही आएगा आपके पास, बाकी वेव आपके पास नहीं आएंगे। तो जैसा वेव आप अपने पास अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव, वैसा ही आपके पास आने लगता है निगेटिव। तो सबसे पहला शर्त है, अपने आप से कहें, अपने आप से प्रॉमिस करें जब उठें जगें कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मैं ऑफिसर बनूंगा। तो आपके अंदर देखो एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कहने पे कि मुझे आज बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और मुझे अपने इंस्पेक्टर बनने का सपना, और कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, इस चीज़ से अपने आप को दूर रखना है। डेडिकेशन, पॉजिटिविटी, क्या वजह है? मतलब कभी फेल वाले को देखना, कभी पास वाले बच्चे को देखना। मैं बता देता हूं आज के टाइम में फेल होने का एक बड़ा कारण क्या है, जिस पे आपको बचने की जरूरत है। मोबाइल जितनी जल्दी हो उतना दूर कर दें, पूरे दिन नहीं तो 8 घंटे के लिए कर दें। टेलीग्राम चैनल जो सिर्फ आपको दिन भर 50 तरह के कूड़े कचड़े भेजते रहेंगे और आप उस कूड़े कचड़े पर मेहनत करते रहेंगे। फालतू वीडियो क्लासेस,
जो आपको, जिसका बेस नहीं क्लियर हो, वीडियो क्लास कैसे कर सकता है बिना बेस के? मैं तो अपना इंपॉर्टेंस में अपने आप को बड़ा टीचर दिखाने के लिए लेवल को लेके जाऊंगा वहां। तीसरा, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, टारगेट ही नहीं कितने दिन में सिलेबस पूरा करना है, इस वीक का टारगेट क्या है, इस मंथ का टारगेट क्या है। पांचवा, सिर्फ मैं बहुत सारे बच्चों से ऐसे मिलता हूं, सर मैंने मैथ स्पेशल का इससे ज्वाइन कर लिया, इंग्लिश स्पेशल का इनसे ज्वाइन कर लिया, जीएस का इनसे कर लिया, रीजनिंग भी कर लिया। अरे निकम्मे, सिर्फ निकलने से थोड़ी ना होगा, टेस्ट नहीं देते। लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, बुकों की संख्या भरी पड़ी है। जो भी बुक आया, जो भी जादूगर टीचर आया, उसने कह दिया कि हाँ थोड़ा सा बुक ले लो, बात बन जाएगी। अब सफल कैसे होना है वो पहले बता देता हूं। पहले तो आपको लिमिटेड बुक पे काम करनी है। हमने बुक का लिस्ट दिया था पिछली बार, बोलेंगे तो इस बार फिर उस पीडीएफ को अटैच कर देंगे। आपने ये डिफाइन करना हो कि यही किरण की मैथ की बुक है, इसी को पढ़ूंगा, इसके बाद लेवल 2 में जाऊंगा। कोई चौथी पांचवी छठी बुक किसी पीडीएफ का असाइनमेंट के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, पढ़ के देख लेना। लिमिटेड टीचर, आपका टीचर मान लो मैं दुनिया का सबसे खराब टीचर हूं, ऐसा मान लेते हैं, लेकिन आप मुझ पर भरोसा करोगे ना कि ये अच्छा टीचर है, तो आपको मेरी पढ़ाई हुई बातें समझ में आएंगी। जब आपके माइंड में हो गई अच्छा टीचर नहीं है, तो उसकी पढ़ाई हुई बातें समझ में नहीं आएंगी। तो आपको जो भी खराब अच्छा, जिस भी टीचर को आप चूज करते हो, जैसे नहीं आपको पता है कि आपके पापा जी सबसे अच्छे पापा हैं, तो आप उनकी बातें मानते हो, लेकिन जिस दिन आपको लग जाए कि पापा बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है, उनको समझ नहीं आता है, उस दिन आप उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हो, और वहीं हमारे लाइफ का पतन शुरू हो जाता है। तो उसी तरीके से आप अपने टीचर को, अपने कोचिंग को, अपने क्लासेस को दुनिया का सबसे अच्छा टीचर, सबसे अच्छा स्कूल मान के चलें, तब जाके आपको मजा आएगा। जब आप ही संदेह करोगे पता नहीं मेरे टीचर को आता है नहीं आता है, मेरे इस प्लेटफॉर्म को आता है नहीं आता है, तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। जैसे मैं ये मान के चलूँ कि ये कोई मेरा बच्चा है और ये पढ़ सकता है, तो मैं उसको बेस्ट पढ़ाऊंगा, और ये मान के चलो ये तो मूर्ख है, इसको तो समझ में आना नहीं है, तो मैं अपना बेस्ट नहीं दूंगा। तो इसी तरीके से लिमिटेड बुक का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट बनाने के लिए बुकें होती हैं, उसके बाद तो आपको टेस्ट देना है। 50 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, लेकिन आप 50 बुक लेके आएंगे, 50 कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे ना। लिमिटेड बुक, लिमिटेड टीचर, फिक्स टाइम टेबल। हमने टाइम टेबल भी दिया था पिछली बार आपको, 8 आवर विदाउट मोबाइल। ये 3-4 बातें मेरे बच्चों आप 8 महीने मेरे हिसाब से कर लो, आपका सिलेबस भी टाइम पे कवर होगा। बहुत ज़्यादा वीडियो क्लास ना करें, एक समय में 2 सब्जेक्ट के कोर्स ज्वाइन करें, उस 2 को मजबूत करें। मैथ किए हैं तो जीएस कर लें, इंग्लिश किए हैं तो रीजनिंग कर लें, मतलब थोड़ा सा अल्टरनेट वाला। और उसको ईमानदारी से 3 घंटे की क्लास करते हैं ऑनलाइन, तो 6 घंटे पढ़िए उस पर, तो आपको समझ में आएगा। मैं जो पढ़ाऊंगा वही सिलेबस थोड़ी ना है। मैं एज ए टीचर या कोई भी कोई टीचर, उसको तो अपना टाइम पे सिलेबस पूरा करके आगे भागना है, आपके हिसाब से तो नहीं पढ़ाएगा वो। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए, ये 3-4 काम कर लीजिए। 8 घंटे बिना मोबाइल के रहना सीख जाइए, माँ बाप की जो उम्मीदें हैं वो पूरा कीजिए, हमारे से टीचर्स का फ़ायदा उठाइए। अब आपका जो डाउट है, क्वारीज है, वो डाउट क्वारीज आप कमेंट में लिखें। मैं एक एक करके आपके डाउट क्वारीज को लूँगा और कोशिश करूँगा कि आपके सारे डाउट क्वारीज एक एक करके सॉल्व करूँ। पिछले वीडियो जो लोग नहीं थे, जस्ट 2 वीक पहले मैंने संडे को एक प्लान बनाया था कि पढ़ें कैसे। आज हमने डिस्कस किया था जीएस की बात कैसे करें, तो जीएस को हमने एम्फेसाइज किया है। फिर कहीं मौका मिलेगा 15-20 दिन बाद फिर इस पे बात कर लेंगे। सर बुक फॉर हिस्ट्री लुसेंट, एसएससी के लिए लुसेंट। सर बोरिंग सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें? कोई सब्जेक्ट बोरिंग नहीं होता है, आपके सपने कमज़ोर पड़ रहे हैं। गुरुजी मैं तो 60 मार्क्स जीएस में ला रहा हूँ, उसका क्या करूँ? टेस्ट कहाँ पर दें? टेस्ट आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं, फ्री क्लासेस बहुत सारे चल रहे हैं, वहाँ से दे सकते हैं। ये आपके ऊपर है, टेस्ट किसी का भी दे दो, जहाँ से फ्री मिलता है सारा टेस्ट दो, लेकिन एक टेस्ट डेली दो। सर ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक क्या करें सारे बता चुका हूँ, 9000 क्वेश्चन ये सब बता चुका हूँ। रीजनिंग के लिए कुछ बताएं, रीजनिंग के लिए कुछ नहीं करना है, बेसिक टेस्ट देते रहना। जिस टॉपिक में दिक्कत हो यूट्यूब से या किसी भी टीचर से
बेसिक क्लास करके वहाँ से कवर कर लेना है। 4-5 टॉपिक हैं रीजनिंग में जहाँ दिक्कत होते हैं। सर ईपीएफओ में आएगा क्या? ईपीएफओ के लिए अलग रणनीति है, इस ईपीएफओ तो से नहीं बात बनेगी। सर टाइम टेबल क्या है? टाइम टेबल का पीडीएफ में डाल दूंगा अनअकैडमी वाले टेलीग्राम पे, और अपने वाले पे भी वहाँ से आप कर सकते हैं। मैथ फॉर एसएससी ये बता चुके हैं, नो डाउट नो डाउट। सर टीचर चलें, तो मुझे लगता है कि हमने आप सबको एक तरीके से जो भी आपकी डाउट थे, क्वारीज थे, वो सारे हमने कवर कर दिए हैं। और आज के लिए फिर यहीं पे रखेंगे। फिर भी आपका कोई डाउट कमेंट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप छोड़ देंगे, फिर अगले 15-20 दिन बाद जब हम करेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। एक दूसरा न्यूज़ जो आप सबको देना था, जो अनअकैडमी यूट्यूब चैनल मैं डेली आता हूँ रात को, कितने बजे? तो मैं आता हूँ डेली रात को 9 से 10। अब मेरा 15 को 16 को क्लास नहीं होगा। अब मेरी आपसे मुलाकात 17 अगस्त को होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने टॉपिक का लिस्ट तैयार कर लें, और जिस टॉपिक में दिक्कत हो रात को डेली 9 से 10 मिलें, और डेली हम एक नया नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि मैं एमसीक्यू ना करके थियरी ही डिस्कस करूँगा। तो आप अपना अपना टॉपिक उसमें कमेंट में लिखा करेंगे, फिर मैं उसके हिसाब से करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपका जीएस की प्रॉब्लम कभी ना रहे एग्जाम में। कभी आप ये लाइफ में ना कह पाएँ कि काश मेरा जीएस अच्छा हो गया होता तो मैं बेहतर कर गया होता। जीएस की टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ देंगे। सारे सब्जेक्ट जो भी टॉपिक दिक्कत हो, क्योंकि पीपीटी आने के बाद हम लोग मैक्सिमम सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। टीचिंग मेथोडोलॉजी है हमारे पास, नॉलेज भी ठीक ठाक ही है, यूपीएससी किए थे तो ठीक ठाक आता ही है। तो आप अपने हिसाब से टॉपिक बता दिया करेंगे, वो हम टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। अब हमारी मुलाकात आपसे 17 अगस्त को रात को होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। बहुत अच्छा, बहुत सारा प्यार, ढेर सारा शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं साथियों। और हाँ, जय हिंद। कल के लिए स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड नाइट दोस्तों।